आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से धमधागढ़ के गढ़ यानी कि राजा किला के बारे में बताएंगे और उनके कुछ रोचक तथ्यों को आपके सामने रखेंगे। इस राजा किला की जो दीवारें हैं वो पूरी तरह से पत्थरों से बनाई गई है। हमारे पूर्वजों द्वारा पता चलता है कि इस धमधागढ़ के इस किले के प्रथम राजा गोड़वंशी सांडक देव जी थे। धीरे धीरे ये किला पुरानी होने के कारण जर्जर होती जा रही है। यहाँ पे जो गोड़वंशी राजा श्री सांडक देव राज्य करते थे, कहा जाता था कि उनके पास पारस पत्थर था और पारस पत्थर की ताकत इतनी थी कि उसमें किसी भी लोहे की वस्तु को स्पर्श करने पर वो तुरंत सोने में बदल जाती थी। ये रहा किले का मुख्य द्वार, आइए प्रवेश करते हैं। जो राजा जी थे वो लगान में हल का जो लोहे वाला हिस्सा था उनको लगान के रूप में, ऋण के रूप में लेते थे किसानों से और उसी पारस पत्थर के माध्यम से उसे सोने में परिवर्तित कर देते थे। विभिन्न प्रकार की कलाकृतियां भी इनमें उकेरी गई है। इतिहास का प्रमाण है ये कि उन समय के शिल्पकार कितने अच्छे शिल्पकार थे। और ये रहा राजा किला का दूसरा मुख्य प्रवेश द्वार। ये जो जगह आपको दिखा रहे हैं, पहले कहा जाता था कि यहाँ सुरंग था और ये 5 अलग अलग धार्मिक स्थानों में जाती थी। ये देखिए, और इन गोड़वंशी राजा सांडक देव का साम्राज्य तकरीबन 404 गांवों में फैला हुआ था। और ये देखिए, यहाँ प्रत्येक चैत्र कुंवार के अवसर पर ज्योति प्रज्वलित की जाती है। माँ के चरण ये एक विशेष परंपरा है जिसे यहाँ के गोड़ आदिवासी लोग रखते हैं। राजा किला के जस्ट सामने में बना हुआ ये गौरा चौरा और कार्तिक माह में प्रतिवर्ष यहाँ गौरा गौरी सुंदर विराजमान किए जाते हैं यहाँ के आदिवासी निवासियों द्वारा, जो अलग अलग गांवों से आते हैं और इतनी धूमधाम से यहाँ के परंपरा को निभाते हैं। सुंदर मांदर धुनों के साथ इनकी शुरुआत की जाती है। और यहीं प्रांगण में सुंदर शीतल हरियाली देने वाली अनेकों प्रकार के वृक्ष भी आपको दिखाई दे रहे हैं। राजा किला का ये मुख्य दृश्य है। सामने से देखने में बिल्कुल ऐसा दिखता है। आप कभी यहाँ घूमने आइए और इन मनभावन दृश्यों का लुत्फ जरूर उठाइए। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपको अति आनंद का अनुभव होगा यहाँ आके। अपने परिवार के साथ बिल्कुल एक बार यहाँ घूमने जरूर आइए।
धमदागढ़ के अंतिम राजा थे भवानी सिंह, और बुजुर्गों के द्वारा पता चलता है कि वे यहाँ के 13वें और अंतिम राजा थे भवानी सिंह। और ये वो स्थान है जहाँ पे कहा जाता है कि पुराने समय में राजा रानी पासा खेलते थे। ये देखिए, ये किले का सबसे पिछले वाला हिस्सा है। ये यहाँ का सामूहिक भवन है। यहाँ पे आदिवासियों द्वारा जो भी कार्य होता है यहीं पे संपन्न किया जाता है। जब धमधा में अंग्रेजों द्वारा आतंक फैला, तब कहते हैं कि राजा उस समय अपने साथ पारस पत्थर को लेकर किसी सुरंग में कूद गए, और उनके बाद आज तक उनका पता नहीं चला, वे वहीं से विलुप्त हो गए।